औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन सच्ची बातें। तो जी जो बार बार पूछ रहे हैं चैनल मोनेटाइज, तो जी मेरी जान मेरी बेटियों, अभी तक ना हमारा वॉइस टाइम दूसरी साइड पे पूरा नहीं हुआ था, इधर हो गया था उधर नहीं हुआ था, लेकिन आज इंशाल्लाह ताला अप्लाई कर दिया है। बस दुआ करें अगला प्रोसीजर भी आगे इंशाल्लाह ताला इसी तरह सीधा जाता हो जाए। और वो आपको पता हमारा अर्निंग वाला चैनल था, अर्निंग हो रही थी थोड़ी बहुत ही जो भी थी। अभी तो $10 होंगे, फिर पिन आएगी, फिर उसके बाद जब $100 होंगे फिर निकलवाएंगे। बस अल्लाह ताला मेरे बच्चों की कमाइयों में, आपके बच्चों की कमाइयों में, इन बच्चों के वालिद जो साहब जो उनकी कमाइयों में बरकतें ढेरों ढेर इतनी डाले, इतनी कि कभी हम हराम की तरफ ना देखें। और यूट्यूब एक ऑप्शन पे हो के आ जाए तो ठीक है, ना आए तो खैर है। बाकी अभी तक हमें काफ़ी अपने चैनल की सपोर्ट थी। झूठ क्यों बोलने, जो हमारे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं भाई, हमें तो बिल ही नहीं उठने देते, करें तो करें क्या। हमारे पानी के बिल फिक्स हैं, सुई गैस का बिल अब कह रहे हैं जी वो बढ़ जाएगा। इधर आओ, इधर आओ मेरे बेटा, मेरे बेटे को इतना बुखार हो गया। आओ आओ वीरवर को बताओ मेरे बेटे को बुखार हो गया, आज। तो बस अल्लाह ताला ने हमतों के दरवाजे खोले और हमें सच्ची और अच्छी बात करने की तौफीक दे। आमीन सुभान। मेरे बेटे को बुखार हो गया, बताओ वीवर को। हाँ जी, तबीयत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा। अभी थे हम हकीम के पास गए थे, मेडिसिन लेके आए। अल्लाह ताला सब बच्चों को तंदुरुस्ती दे। तो देख रही थी मैं भी एक तो मैं 2-3 बातें कवर करूँगी। एक जहाँ हमारा ने आज ग्रैंड सफाई की है और काफ़ी डिसार्ट है। अल्लाह ताला जानता है वो यहाँ से क्या क्यों इतनी परेशान होके गई है। और उधर अम्मी जान के, हाँ जी हाँ जी, तो खाना जी बनाया उन्होंने, आज बना तो इधर ही है लेकिन खाया उस घर में गया। और जो सफाइयाँ सुथराइयाँ और जो सेटिंगें हुई है उसमें थोड़ी 3-4 बातें मैं जो कवर करूँगी। तो सबसे पहले तो ये जो सेटिंगें हो रही हैं और वो पतीले मतलब के जो शोकेस में रखे जा रहे थे, उस पर भी काफ़ी लोग एतराज़ कर रहे थे कि ये ऊपर या नीचे वाले खानों में भी क्या बर्तन वैसे पूरे आ जाएंगे, ऊपर रख देते होते हैं, या किचन में जो चीज़ें ज़रूरत की है वो रख लें, जो नहीं तो वो कह रही है मैं इसमें खाना बनाया करूँगी। तो जब फिर इतना ज़्यादा हो तो इधर तो घर भी बहुत बड़ा है, बंदा कह के वो जिस तरह महविश की बात थी तो वो कहती थी मेरा सामान पूरा नहीं आता, अब तो उसके भी 3 कमरे हो गए हैं। तो ये जो इन्होंने 4 पाइयाँ ऐसे जोड़ी हुई है नहीं, ये पूरा कमरा जो कहते हैं ना, पूरा कमरा जो कवर करती हैं। नहीं तो एक रूम को ये बेडरूम बनाती है, एक को ड्राइंग रूम बना लेती है, और एक फिर वही इन्होंने ना कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई हुई कि जहाँ मतलब कि ये बाइकें भी अंदर, गाड़ियाँ भी अंदर, हर चीज़। जब फिर कोई आपका है ही नहीं कि हमारे तो भाई छोटे छोटे घर हैं, तो पहले पाशा बाइक बाहर खड़ी करता था तो जी हमारा पेट्रोल चोरी होना शुरू हो गया। अगर गाड़ी खड़ी करते थे थोड़ा सा गली में बाहर तो लोग कहते जी इसको अंदर लेके जाएं। अब तो मतलब है ही नहीं, पहले जब हमारी 2 गाड़ियां रह चुकी हैं तो मतलब कि सड़क से कोई रोक तो नहीं सकता, तो उन्होंने टायर पंचर कर देना। जब निकलना पाशा ने तो सबसे पहले बेचारे ने टायर का कुछ करना, फिर हमने कहीं निकलना। इसलिए उसने कहा दफ़ा करो, जब घर छोटे हैं तो क्या करें। और बाइक रोज़ अंदर निकालना रखना, इस पे भी गलियों में खड़ी हो जाती है, और वो पेट्रोल चोरी होना शुरू हो गया। तो वो कहता मामा मैं रात को इतना पेट्रोल डलवाता है, जब सुबह ऑफिस जाते हैं तो पेट्रोल चोरी होता है। मैंने कहा चल बेटा अल्लाह ताला हिदायत दे। ये जो इतनी छोटी छोटी चोरी तो चोरी है ना, चाहे आप 1 रुपए की चोरी कर लें या आप 1000 की चोरी कर लें। अब ये देखें कि अगला बंदा कितनी मेहनत का पैसा कमा के और अपनी ज़रूरत के लिए वो कोई भी चीज़ लेके आया। अल्लाह ताला हिदायत दे। तो इनके माशाल्लाह इतने बड़े बड़े घर हैं। जिस तरह इन्होंने वो साथ वाले कमरे में जगह बनाई थी, कभी उधर गाड़ी खड़ी कर देते, तो ये अपना जो गेट है ना, हमारे तो जो गेट होता है ना उसमें बड़ा सारा ऊपर लेंटर डाल के ना वो एक गैराज बना देते हैं, जिस तरह अली वीर ने अपने बनाया नहीं हुआ। तो इधर या इधर अब जो क्या है इसने बनाया है फियाज ने गैराज। तो ज़ाहिर है जब वालदा ने बेचारों ने सीधे सादे कमरे डाल बनाए थे उस वक्त, क्या उनको पता था यूट्यूब पे आएंगे और इतना बड़ा बड़ा आगे तरक्कियाँ करेंगे। और जिस हिसाब से कमरे बनते हैं बड़े बड़े, वो भी नहीं है, छोटे छोटे इन्होंने कमरे बनाए हुए हैं। हमारे पास इतनी जगह हो तो हम कमरे बनाए 15 बाई 20 के, पता चले कमरा है। बड़े बड़े कमरे ज़्यादा प्यारे अच्छे लगते हैं। तो उधर सफाइयाँ सुथराइयाँ मैं देख रही थी, और एक एक चीज़ मतलब बहनें आई हुई हैं, अल्लाह के बंदे बुला बहनों को वो सेटिंग करे, और वही रन्नो रुझा के मतलब अजीबो गरीब हरकतें, बीवी को लगा लगा के ये कर ले वो कर ले, इधर उधर इधर।
तो दूसरा जी खाना पक के उधर तैयार हो गया। तो तीसरा जी आगे मैं हमारा की तरफ जाऊंगी थोड़ी ज़रा मैं इसको देख लूँ जो थैलों में कपड़े डाल रही है न्यू बेबी के लिए। तो जहाँ लदिया बंदिया तो इन्नी शॉपिंग की है। तो न्यू बेबी वास्ते छोटा जा एक बैग, इतने खूबसूरत बैग मिलते हैं बेबी बैग। तो जैसे भी जब बच्चियों की शादियाँ होती है ना उसके बाद तो छोटे छोटे पर्स होते हैं, जब बेबी होता आने वाला तो फिर उन्होंने इतने खूबसूरत लिए होते बैग जिसमें पैम्पर, बच्चे के 2-3 सूट तो वो रखती हैं तो वो प्यारे लगते हैं। बल्कि आप जब शॉपिंग करने जाए ना तो आपको शॉपकीपर ही वो इतने खूबसूरत बैग जो है ना दिखाते हैं जो हॉस्पिटल जाने के लिए। तो एक शॉपर तैयार कर रही मुँह पे रख रख के कि ये अजीबोगरीब से अंदाज से हंसती है। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि तू कैमरे के सामने बैठ के इतनी होची हरकतें कर रही होती है, मतलब हंसना है तो बाकी हर वीडियो में तो उसको होना लाजमी ना ज़ाहिर है क्योंकि उसको व्यूज़ अच्छे आते हैं और फिर उसको हर वीडियो में लेते हैं। तो अजीबोगरीब सी वो बैठ के उधर बच्चे के कपड़े में ये फुला के बैठी हुई है। और मैं कल ना वीडियो देख रही थी इसकी ना, तो प्रवीण फैमिली व्लॉग पे जाइएगा, हमारी शादी की वीडियो लगना शुरू हो गई हैं। उसमें आपके ज्वेलरी कपड़े आगे हमारे इवेंट उसमें दिखाए जाएंगे, तो उधर जाइएगा प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा। और आप लोग बताइएगा कि हमारी शादी या हमारी हाँ आपको कैसी लगी। लेकिन फिर भी हम लोग बड़े परेशान थे, जितना हम कवर कर सके वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो मतलब कि मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा ये बीबी कर क्या रही है कि तू अल्लाह की बंदी, तू जो कपड़े वगैरह जो सेट कर रही है उसको खूबसूरत सा एक बैग बना, बैग में तू कपड़ों को सेट कर और तू हॉस्पिटल जा रही है। तो पता चले जी एक यूट्यूबर आई है तो वही तू मतलब कि गाँव का ही कल्चर बना के बैठी हुई है। अब तो गाँव वाले भी इतने हो गए, इतनी अवेयरनेस हो गई है, लोग मतलब कहते हैं इट पुट्टो थे ਤੁਹਾਨੂੰ व्लॉग नज़र आ जाएंगे कि इतना लोगों ने अब इतनी तरक्की कर ली है शहर वालों से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा यूट्यूबर हैं और ज़्यादा ये पैसा कमाते हैं और इनको फिर नए नए तरीक़ों का पता होता है। और रुपया सब का बनवैया, जिसके पास पैसा है ना जिसे घर दाने वो कमले भी सियाने। तो मुझे बड़ी अजीबोगरीब इसकी हरकतें लग रही थी कि ये क्या हरकतें खोल के बैठी हुई है। बस आजकल इसका जल्दी मुझे लगता है वक्त आने वाला है जो ना इसकी अम्मी तो बेचारी अपनी वो रूटीन दिखा रही थी, उसकी तो नहीं दिखाई। तो पर ये मामा मैं हैरान हो रही थी ये जो बना रही है शॉपरों में, आपने भी देखा है ना, और इसको कमेंटों पे भी लोग कह रहे थे कि तू क्या कर रही है। बहुत प्यारा बेबी बैग मिलते हैं, आराम तमीज के साथ वो बेबी बैग लेके आती और अपना रेडी करती चीजें। वो ना जिप पे डाल के खड़ी हुई है सुमेरा। तो मैं बहन मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ तो जी उन्होंने डिलीवरी की तकलीफ होनी थी वो तू हिस्सा लेना, मतलब कि जी वो गरीब से जाके सामने लगा के। तो वो तो जाहिर है क्या उसको अल्लाह ताला माफ़ करे, क्या परेशानी है आगे ज़िंदगी वाला उसको बच्चा दे अल्लाह ताला। वो तो इंसान को खुद ही अपनी जान पे झीलना पड़ता है, सुख है दुख है जो भी है। तो इस बार इन्होंने उस गरीबनी को घास नहीं डाली अपनी जो है क्या उसका नाम है हुमैरा को। वो जब से गई है ना तो अल्लाह जानता जी, वैसे तो उसने भी फ़ोन किए हों लेकिन बीच में वो दिखा रही है कि शायद वो नाराज़ होकर गई हुई है। तो उधर मैं देख रही थी दावत इनकरीब वो भी करने वाली है जहाँ उसने लगाया हुआ था ग्रैंड सफाई और ग्रैंड दावत। तो मुझे लगता है अब अगली दावत उनके घर होने वाली है, ये सुमेरा के घर नहीं जहाँ बाजो आई है। बाजी इनकी बाजो की मुझे इतनी सादी सी बातें इतनी अच्छी लगती हैं ना। वो आई है पालक लेने के लिए तो बता रही है पुत्रा मैं था कोई चीज़ नहीं लिया, मैं क्या वड्डे वड्डी पालक होगी थी, कहती नहीं वड्डी वड्डी पालक इसने काट के सुट दी थी। तो मेरा कितनी बुरी बात है, अल्लाह ताला का रिज़्क़ ज़ाया करना तुम्हारे पास तुम्हारा पिंड है तो ये ज़ाया करने की बजाय पिंड में लोगों को दे दो ना। के बाज़ औक़ात बताया हुआ है सुमेरा ने कि मतलब कि हमारे इधर बड़े गरीब लोग हैं और ना कुछ लोग तो ये जो हंडिया का मसाला होता है ना वो बड़ा मज़े का लगता है, उससे अगर रोटी खाएँ कभी ना हांडी भूनते हुए भूख लगी है ना बड़ा मज़े का लगता है, सालन से ज़्यादा वो मज़े का होता है। कहती वो लोग प्याज़ों का मसाला बना लेते हैं, अगर नहीं तो फिर शोरबा उसका बना लेते बीच में, मतलब आलू दाल शाल कुछ भी नहीं। तो देखे जी जो गरीब है उसने बेचारे ने तो रोटी लगानी है ना। तो अगर किसी गरीब को ये इतनी पालक दे देती तो तुझे कितनी दुआएं देता। वैसे तो दुआएं देते हैं लोग, ज़ाहिर व्लॉगर हैं जब देखते हैं तो काफ़ी इनको अच्छा भी लोग कह रहे होते हैं, कहीं ना कहीं बुरा भी कह देते हैं। तो फिर बाजी को जहाँ पालक काट के दे रही तो बाजी बता कह रहे हैं भी इतने गर्मियाँ दी सब्जियाँ बतौं भी तो टिंडे भी तो कद्दू भी तो सारा कुछ। तो बाजी भी कह रही हाँ मैंने भी भिंडियाँ लगाई हैं। तो बच्चे कह रहे थे कि मुनव्वर वीर के बच्चे शायद
کہ پپا یہ भिंडियाँ हो जाएंगी, तो मैंने कहा पुत्र हो भी गई हैं तो ठीक है, तो ना भी हुई हैं ठीक है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि देखें अल्लाह ताला की आस पे हम कर रहे होते हैं हर काम, अगर हो जाए ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, जो मुकद्दर में है वो मिलता है, मुकद्दर के बगैर। हम लोग ना शादी पे गए ना, तो हमें खाना दिया हाल वालों ने ना, तो खाना लेके आए, तो आज पाशा बता रहा था कि मतलब हम फौतगी पे गए तो आया तो बता रहा था कि मैंने ना मतलब कि गाड़ी के ना देखा ना डिग्गी में, तो मुझे इतना बड़ा ना बिरयानी का शौकर मिला, पिछले इतवार की बात है। तो हम लोग ना हंस रहे थे, तो मैंने कहा ये अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कैसे खा सकते थे। जो उन्होंने खाना तो ज़ाहिर दिया था ना, होता है 10-15-20 लोगों का ना खाना हम लोग साथ देंगे। तो मैंने कहा पाशा फिर कैसे अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर कि आप लोगों ने खाना निकाला और आपको इस खाने का पता ना चला, और ये गाड़ी दोबारा आप लोगों ने ली तो वो खाना वहीं का वहीं पड़ा रहा, और अब देख लें उन्होंने भी नहीं देखी कि डिग्गी में कुछ था या नहीं था, आप लोगों ने जो निकाला वो। तो मैंने कहा मुकद्दर से कहते हैं ना ज़्यादा और वक्त से पहले ना मिलता है ना। मैंने कहा वो आपकी बिरयानी ज़ाया गई ना, कहता हाँ बात तो मम्मा आपने बिल्कुल सही की है। तो यकीन करें बंदे का ना ईमान ताज़ा होता है, ऐसी बातें ऐसी मतलब कि अब मैं मोजज़े तो नहीं कहती, मोजज़े तो सिर्फ अल्लाह के नबियों पे होते हैं, अल्लाह के नेक जो लोग बुजुर्ग उन पे हम जो से लोगों पे तो करामातें होती हैं। तो मैं ना इनके सनवरा बाजी की बातें सुन के ना मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि ईमान बंदे का पुख्ता और होता है कि भाई सब्ज़ी लगाई है हो जांदियां ने सब्जियां, तो बंदा मेहनत करता है ना, हो गई तो ठीक है, ना हुई तो ना सही। तो ये बड़ी ईमान की बात है, और मतलब कि उस औरत में बनावट नहीं है, उस औरत में ऐसा कुछ नहीं है। आज भी देखते हैं ना तो उनका वो शुरू वाला काम याद आता है, जब शुरू में वो अपना एक चैनल चलाया करती थी। उनको मैंने थोड़ा अरसा देखा था, अंडे बनाना देसी घी में, पराठा बनाना ये वो। फिर मैंने हुमैरा को देखा था, हुमैरा ज़्यादा ना जब ये खाना शाना बनाती लकड़ियों पे, और बड़ा खूबसूरत से अंदाज से ये दुपट्टा डबल लपेट के बैठना करना, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो बनावट है ना, बनावट कुछ भी नहीं है बंदे की ज़िंदगी में। जो असल हकीकत है ना, वो अगर हम लोग नेचुरल चीज़ें दिखाएं तो वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी जी मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा ये तो बहुत करते धरते थे दोनों मियाँ बीवी, इनके बगैर तो कुछ छींक नहीं लेता। रोज़ आए दिन चैनलों खराब होए ने, चैनलों फर्क पै गया तो भजे आए हलीवीर के घर भी जी चैनलों को मतलब हमारे चैनल को प्रॉब्लम हो गई है, तो हम लोग इधर आ गए हैं। मतलब कभी महविश आ रही है, फ्याज तो आए दिन आया होता था, चैनल ख़राब थे आ गए, तो चैनल ख़राब थे आ गए, तो मतलब क्या समाविया माशाल्लाह इतनी कारीगर आ गई है कि वो सारे लोगों के जितने घर वाले उनके चैनलों को उसने देखना शुरू कर दिया कि अली वीर की करवा दिया छुट्टी, हुमैरा की भी अली वीर के अंदर खाते। मुझे नहीं पता इनका क्या अच्छा बुरा इशू चल रहा है या नहीं, लेकिन इन लोगों ने वीडियो में ये तासुर दिया है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हुई है जो अली वीर। आज मैंने की बल्कि वालदा और वालद साहब का थंबनेल भी देख के हैरान हो रही थी कि पता नहीं सबके किए का हम दोनों मियाँ बीवी पे कुछ ऐसे ही उन्होंने थंबनेल लगाया था। क्योंकि मैंने वीडियो नहीं देखी उनकी, जब वीडियो देखूंगी फिर बात करूंगी, क्योंकि एक बंदा होना तो उसकी वीडियो देख के बंदा थोड़ा सा बीच में रिएक्शन देता है, कुछ निकाल लेता है। जब इतने चैनल हैं तो उनमें बंदा क्या करे। बस मैंने चलती चलती वीडियो देखी है प्याज की, जिसमें वो बीवी के साथ सारे बर्तन लगवा रहे हैं, या उसकी जो बहन है उसको बेचारी मेरा जफ्फी डाल के खड़ी हुई है कि मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा अल्लाह पाक खैर करे क्या हुआ है। तो फिर वो जहाँ वो बैठ के बच्चे की पैकिंग कर रही है, बन करीब इंशाल्लाह ताला वो वक्त आने वाला है, अल्लाह ताला खैरियत का वक्त ले। हाँ मैं फ्याज की बात भूल गई, फ्याज जो बता रहा था ना कि ना ये जो मैंने शेरवानी पहले दिखा दी, रिवील कर दी ना, ये दिखा दी तो बहनों ने मुझे मना किया, नहीं दिखाना चाहिए था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए थी, तो तुसी रखिया की प्राइवेट, चलो अपने तो कपड़े दिखाओ तो कम से कम तुझे वोटी का भी हर चीज़ दिखाई है। तो मेकअप मैं कह रही थी पता नहीं अब उसकी वालदा ने दिया कि इन्होंने लिया, काफ़ी ज़्यादा मेकअप था। उसके बाद मैंने देखा ब्यूटी पार्लर ना भरा हुआ था, तो फिर कोई देखने वाले को भी थोड़ा होता है कि बंदा कुछ ना कुछ तो जो है सीक्रेट है ना। तो फिर पता नहीं कौन कह रहा, चलो अल्लाह खैर करेगा, को भी अगो क्यों खैर से अल्लाह ताला माफ़ करे, मियाँ भी सलामत रहे। हाँ आगे बच्चा इनको देता है तो वो थोड़ी सी एहतियात करें कि हर चीज़ खुला के सारे ज़माने के सामने, तो वो जब अल्लाह ताला आपको वो खुशी नसीब करे वो एक टाइम पे वो चीज़ अच्छी लगती है। तो कह रहा कि मैंने भी एहसास होया, मैंने भैनों ने जो तो तेन भैन बार बार कह रही थी, तो तू एक चीज़ को पहले उधर दिखाया जा रहा होता था, फिर आके एक बंदे के चैनल पे वो चीज़ें दिखाई जा रही होती थी, तो ये बंदा शोधा लगता है, अच्छा नहीं लगता इस चीज़ पे ना।
चीज़ें दिखाता दिखाता कि बंदा जो झल्ले हो गए इन्होंने तो पहली बार चीज़ देखी है। आपने देखा ना हमारी अभी साथ साथ आपको ब्लॉगिंग मिलेगी, आपको दिखाएंगे कि दुल्हन के कौन से कपड़े हैं, दुल्हन के कौन से जूते हैं, किस किस बंदी ने कौन कौन से कपड़े बनाए हैं। आपको आगे मतलब कि आगे जाके प्रवीण फैमिली व्लॉग पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उधर अब आपको शादी के आगे वीडियो मिलेंगी जिसमें हमने अपनी तैयारियां की हैं, तो आप भी देखिएगा और बताइएगा कि हमारी तैयारी आप लोगों को कैसी लगी है। और हमारे अब वो कोई नहीं हॉल में खड़े होकर कपड़े दिखाना, ये वो बिल्कुल भी नहीं। उनके लड़की वालों ने जेज भेजा तो उन्होंने कहा नहीं वो अटैची केस या जूते या जो भी है ना आप उधर ही रखे, उधर ही आके लड़की देख लेगी और हम लोग भी ना उधर ही आके देख लेंगे। तो मुझे नहीं पता भाई, हमारे तो अब ये रिवाज चल पड़ा है, लेकिन अब पता नहीं हर बंदे के अपने रिवाज हैं, हर बंदे के अपने। लेकिन मैंने जब पाशा की शादी की थी ना, तो जिस दिन हमने मिलाद पाक करवाया था और निकाह था और साथ में हमने फंक्शन रखा था, उस वक्त मैंने अपने रिश्तेदार जो मेरी फैमिली के आए थे उन्हें मैंने सारा कुछ दिखा दिया था कि ये हमने बनाया, तो उन्हें पसंद आया था। तो उनका भी यही होगा कि जाहिर है जो बहनें माएँ तो आती रहती है ना, देखती रहती हैं, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो हर बंदे का अपना रिवाज है। अब हमारे तो इस बिल्कुल इसको अच्छा नहीं समझते कि लो जी सारे ज़माने को खा के बुला के एक सूट दिखाया जाए हैं। अब हमारी वीडियो पे रिश्तेदार देखेंगे, जो जो रिश्तेदार देखते हैं हमें, अब उन्हें पता चलेगा कि वोटी दी केड़ी वरी बनाई है तो की बनाया। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।